धूमधाम से मनाया जाएगा छोटे अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा, रहेगी लाखों की भीड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेपीएम न्यूज चैनल। जनपद प्रतापगढ़ से जेपीएम न्यूज की बड़ी खबर। जनपद प्रतापगढ़ के थाना क्षेत्र आसपुर देवसरा के नगर पंचायत रामगंज के अंतर्गत ग्राम सभा संग्रामगंज में छोटे अयोध्या धाम में बने प्रभु श्री राम जी के मंदिर में जल्द बिराजे के प्रभु श्री राम। सूचना अनुसार प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान विगत 15 दिवस को रखा गया है। उक्त जानकारी के अनुसार इस उत्सव में लाखों की भीड़ का आयोजन किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि ये कार्यक्रम 25 अप्रैल 2025 से 3 मई 2025 तक प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया है, जो कि 9 दिवसीय कार्यक्रम जैसे अन्न में, फूल में, दूध में रखे जाएंगे प्रभु श्री राम, संग में जानकी जी, लक्ष्मण जी के संग भक्त श्री हनुमान जी। आपको बता दें कि 3 मई 2025 को प्रभु श्री राम संग जानकी मैया और भ्राता लक्ष्मण संग भक्त हनुमान जी अपनी गद्दी को सुशोभित करते हुए विराजमान होंगे। साथ ही आपको बता दें कि 3 मई 2025 को श्रद्धालुओं के लिए प्रायः मंदिर को द्वार खोल दिए जाएंगे। वहीं बताते चलें कि उक्त जानकारी के अनुसार 30 अप्रैल 2025 से श्री राम का संगीतमय कथा का कार्यक्रम शुभारंभ हो जाएगा। वहीं आपको ये भी बता दें कि साथ में मंदिर के ट्रस्टी राम अकबाल मिश्रा ने समस्त श्रद्धालुओं के रहने खाने की उत्तम व्यवस्था भी किया है। ट्रस्टी राम अकबाल मिश्रा ने आप सभी श्रद्धालुओं को सादर आमंत्रित किया है। चलिए दिखाते हैं क्या कहा जेपीएम न्यूज की खास बातचीत में। मिस्टर राम अकबाल मिश्रा जी, पहले तो आप हमारे चैनल पे आप बहुत बहुत स्वागत है। मिश्रा जी, आपने इस मंदिर का शिलान्यास करने का कहां से विचार आया? विकास मिश्रा जी, आपको राम राम करता हूं जी। बड़ा सौभाग्य का समय है कि आज आप हमारे घर पर आए हैं जी। और मैंने आपको मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। जी, धन्यवाद। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि उस उत्सव में जी आपको भगवान ने सम्मिलित किया है। आपने मुझसे प्रश्न किया है कि मंदिर की रचना का विचार कैसे आया। जी। मंदिर की रचना का विचार, विकास जी, चूंकि मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था जी। और मैं अपने पूर्वजों में अपनी दादी को देखा था, दादाजी को तो नहीं देख पाया था। जी जी। मेरी माताजी थी, मेरे पिताजी थे। तो धर्म में और सनातन में बड़ी आस्था थी। जी। और हम ब्राह्मण वर्ग के हैं, अगर हमारे परिवार में नहीं आस्था होगी, हमारे परिवार में नहीं रहेगा, तो हम दूसरे से अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। जी। जैसे कि आपका ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो है, ये किस हिसाब से आपने रखा है? क्या डेट है, कैसे कैसे आप कर रहे हैं? मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव मैंने 15 दिवसीय कार्यक्रम रखा है। जी। 25 अप्रैल से 3 मई तक आपका प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है। जी। चूंकि प्रायः प्राण प्रतिष्ठा जो है वो 7 दिवसीय या 9 दिवसीय का कार्यक्रम किया जाता है। जी। तो मैंने कहा कि कार्यक्रम अगर किया ही जा रहा है तो बृहद कार्यक्रम किया जाए। तो 9 दिवसीय का कार्यक्रम रखा है। अयोध्या के संतों ने, अयोध्या के आचार्यों ने कहा कि 9 दिवसीय का कार्यक्रम रखा जाए, तो मैं 9 दिवसीय कार्यक्रम रखा हूँ। जी। उसमें ठाकुर जी की प्रतिमा को एक दिन अन्न में रखा जाता है, एक दिन दूध में रखा जाता है, एक दिन फूल में रखा जाता है, एक दिन भ्रमण यात्रा होती है। ऐसी कई प्रकार की औपचारिकताएं और कई प्रकार के उनके संस्कार हैं। जी जी। तो 9 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है। 25 अप्रैल प्रातः प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव चालू होगा, शुरू होगा। जी। और 3 मई को ठाकुर जी अपनी पीठ पर जी विराजमान हो करके मंदिर का कपाट दर्शन हेतु समस्त जनता के लिए खुल जाएगा। जी। और बाकी जो है मैंने सुना है कि आप श्री राम कथा भी काफी आयोजन कर रहे हैं। 30 अप्रैल को इसी बीच में ये हुआ कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है। जी। तो इस उत्सव पर किसी अच्छे संत को, किसी अच्छे कथावाचक को बुलाया जाए। तो मेरे बहुत अच्छे संबंध विगत 17-18 वर्षों से
भारत के विख्यात श्री राम कथावाचक, अवधी भाषा के मर्मज्ञ श्री प्रेम भूषण महाराज जी, श्री प्रेम भूषण महाराज जी से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। मैंने उनसे चर्चा किया और मैंने उनको कथा के लिए आमंत्रित किया। जी। तो जैसा कि जो है आपने सारी व्यवस्था तो आपने बता ही दी, फिलहाल में आपने आज आपके ग्राम सभा वासियों को भी बुलाया, हमारे सामने ही बातें भी हुई काफी। क्या वजह था बुलाने का? गांव को बुलाने की वजह यही थी कि चूंकि ऐसा है कि गांव का उत्सव है। जी जी। गांव में जो लोग हैं वो तो है ही हैं। जी जी। मेरी इच्छा ऐसी रही कि गांव के जितने भी लोग हैं इसमें तन मन धन से जुटे। जी। वो तो जुटेंगे ही। अब रही बात यह कि हमारे गांव में सबकी बहू बेटियां, जैसे आज मेरे घर में जो मेरे साथ पैदा हुई थी वो मेरी बहन थी, मेरी बेटी है, मेरी बुआ है जी, मेरे बड़े हैं। जी जी। तो इनको सबको सोच रहा हूं कि मैं अपने घर पर अपनी बहुओं को, अपनी बेटियों को, सबको मैं आमंत्रित करूं। जी। और पूरे गांव की बेटी मेरी बेटी है, पूरे गांव की बहन मेरी बहन है, पूरे गांव की फुआ मेरी फुआ है। जी। तो इन सबको आमंत्रित करने का मैंने अनुष्ठान लिया है और इसीलिए आज मैंने गांव की एक गोष्ठी बुलाई, मोहल्ला समिति जी और मोहल्ला कमेटी का स्वरूप बना करके मैंने सबको सूचित किया है। जी। मेरे सबको बुलाने का उद्देश्य यही रहा है जी कि सब लोग इसमें पूर्ण रूप से सम्मिलित हों। जी। जैसा कि मंदिर लगभग तैयार हो चुकी है जी, और काफी कुछ व्यवस्थाएं हमने अंदर देखा कि 2-3 कमरे भी बने हुए हैं, उधर चौकी बनी हुई है जी। ये सब क्या करने के लिए बना दी है? यह जो आप बड़ा मंदिर का स्वरूप देख रहे हैं जी, यह मुख्य पीठ है। इस पर श्री राम दरबार का निर्माण हो, श्री राम दरबार जी अच्छा का चयन किया गया है। जी जी। राम जी रहेंगे, उनके साथ में लक्ष्मण जी रहेंगे और परम आराध्य माँ जानकी मैया रहेंगी और सेवा भाव में श्री हनुमान जी रहेंगे। अच्छा, तो जैसा कि जो है कहा जाता है कि जो है ठाकुर जी की प्रतिमा हम वहां से ला रहे हैं, तो आप कहाँ से ला रहे हैं? ठाकुर जी की प्रतिमा विगत 2 वर्ष पहले मैं यहाँ से गया जयपुर। जी। जयपुर में जयपुर पूरे हिंदुस्तान में मूर्ति बनाने का एक हब कहा जाए। अच्छा। जैसे काशी विश्वनाथ में, अयोध्या जी में हम मानते हैं कि यहाँ आचार्य लोग, पंडितों लोगों का एक हब है, उत्पत्ति होती है। जी जी। वैसे जयपुर में चांदपोल एक बाजार है, वहां पर हर घर में लोग मूर्ति बनाते हैं। अच्छा। और वहां की मूर्तियां पूरे देश विदेश में जाती हैं। तो वहां पर पांडे मूर्ति म्यूजियम करके हैं। मैंने ऐसे ही लोगों से संपर्क किया, गूगल पे सर्च किया, तो वहां के सबसे मशहूर है पांडे म्यूजियम। अच्छा। पांडे मूर्ति म्यूजियम, उनके यहाँ गया, मुझे उनकी मूर्तियां पसंद आई, उनसे मैंने चर्चा किया, अपने विचार बताए, उनके विचार सुने, फिर हमारी उनकी वार्तालाप हुई, फिर मैंने वहां से मूर्ति लिया। तो जैसा कि हमने एक बात सुनी है कि आपके द्वारा ही शायद आपके गांव के लोग ही बता रहे हैं कि आप जैसे जैसे समय नजदीक आएगा जी, उस अनुसार जो है आपके ग्रामवासियों को आप पर्सनली जाकर आप निमंत्रण देंगे, क्षेत्रवासियों को पर्सनली निमंत्रण देंगे, सबको। ऐसा करने का उद्देश्य क्या है? देखिए, ऐसा है कि ऐसा करने का 2 उद्देश्य है जी। पहला उद्देश्य तो यह है कि मंदिर किसी एक का नहीं है जी। दूसरा उद्देश्य यह है कि अगर मंदिर किसी एक का नहीं है और इतना बड़ा कार्यक्रम रखा जा रहा है तो उत्सव भी किसी एक का नहीं है। जी जी। उत्सव उत्साह का है जी। भाई, आप अपने बेटे की शादी में अकेले नहीं नाच सकते हैं। बेटों की शादी में लोगों को क्यों ले जाते हैं? 100-200 आदमी को क्यों लोगों ले जाते हैं? सही है, नचाने नहीं, यह मेरे खुशी का उत्सव है और इसमें 100-200 300 400 500 आदमी रहेंगे और नाचेंगे, खुश होंगे, तो हमको और खुशी होगी। बिल्कुल। इसीलिए मैंने सबको जोड़ने का प्रयास किया है कि यह उत्सव जो है उत्साह का है। अच्छा, बाकी ये जो कार्यक्रम है इसकी जो है दायरा क्या होगी? अब कितने दायरे में आप इस कार्यक्रम को, इस उत्सव को जो है संपन्न करने वाले हैं?
ऐसा है दायरे की मैंने कोई रूप रेखा तो नहीं बनाई है, बस केवल एक भगवान से मेरी परम इच्छा है कि यह उत्सव इतने बृहद रूप से मनाया जाए कि जिसकी लोग परिकल्पना भी नहीं कर पाए। अच्छा। हाँ, मैंने कोई स्वरूप नहीं बनाया है, केवल एक ही मन में मेरी इच्छा और चेष्टा यही बनी है कि यह उत्सव इतना अच्छा हो, इतना अच्छा हो कि जिसकी लोग परिकल्पना भी नहीं किए हो कि मैं कैसा उत्सव मनाऊंगा, कैसा होगा, क्या नहीं होगा, कैसा होना था, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। अच्छा जी, चलिए, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। दर्शकों, आप देख सकते हैं ये छोटा अयोध्या, जहां पर प्रभु श्री राम एक बार फिर पधारने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को शायद पता ही है कि अयोध्या में श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था श्री नरेंद्र दास मोदी जी के द्वारा। आज यहाँ पर इस छोटे अयोध्या में मिस्टर राम अकबाल मिश्रा जी के द्वारा यहाँ श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। तो दर्शकों, आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग यहाँ पहुंचेंगे और प्रसाद ग्रहण करेंगे। हालांकि हम एक बात पूछना भूल गए, हमने सुना है कि मिश्रा जी यहाँ पर आप जो है जितने श्रोतागण आएंगे, हाँ, सबके लिए आपने जो है शाम का सुबह का जो है प्रसाद का पूरा व्यवस्था किया है। 24 घंटा 25 अप्रैल से 10 मई तक। जी जी, मेरी ऐसी इच्छा है कि मुझे अन्नपूर्णा में बहुत विश्वास है। 25 अप्रैल को सुबह जब भट्टी चालू होगी जी, वह भट्टी का समापन 10 मई को रात्रि में होगा। अच्छा। और मेरी इच्छा है कि इस कार्यक्रम में जो भी आएगा वह प्रसाद लेकर के रोज अपने घर पे जाएगा। अच्छा, हाँ। तो जो दूर से आएंगे इसमें आपके जो है छोटे अयोध्या में जो है जो भी श्रद्धालु बाहर से आएंगे, जो श्रोतागण बाहर से आएंगे, उनके लिए रहने की, खाने की, सोने की, नहाने की सारी व्यवस्था जिस तरह से प्रयागराज कुंभ को कह सकते हैं। प्रयागराज कुंभ में जैसे हमारे बाबा जी श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जैसी व्यवस्था किया है, जी जी, उनके साथ तो शासन प्रशासन भगवान ने सब संपन्न किया है उन्होंने जी। उसी तरह का स्वरूप मैं कुछ यहाँ पे दे रहा हूँ। टेंट सिटी लगवा रहा हूँ, रहने की व्यवस्था, नहाने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, फ्रेश होने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था मैं कर रहा हूँ। और जो बाहर की गाड़ियां आएंगी उनको रुकने का, जब गाड़ियों को रुकने की व्यवस्था, गाड़ियों को रहने की व्यवस्था, आने जाने वालों को कैसे सुविधा बन सके, किस चीज की सुविधा उनको चाहिए, यह सारी व्यवस्था मैं कर रहा हूँ। कंचित काल किसी की गाड़ी अगर चोरी हो जाती है तो? अब गाड़ी चोरी हो जाती है तो वह तो व्यवस्था प्रशासन की है। चूंकि मेरा प्रयास है कि चोरी ना हो पावे। चोरी ना होने के लिए जो है आपने क्या व्यवस्था कर रखा है? अब चोरी होने के लिए जो आधुनिक युग में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सीसीटीवी कैमरा लगेगा, सिक्योरिटी रखी हुई है, एक टोकन की व्यवस्था करेंगे। अच्छा। गेट पास होगा। अब वह सिचुएशन के हिसाब से जैसी व्यवस्था मांगी जाएगी वैसी व्यवस्था की जाएगी। अच्छा, मतलब आपने पूरा व्यवस्था कर रखे हैं? जी मतलब हाँ, पूरी व्यवस्था कर। दर्शकों, आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा व्यवस्था हो चुका है। आप आते हो तो यहाँ पर आपको रहने की व्यवस्था, नहाने खाने की व्यवस्था, और यहाँ तक आप अगर कोई सवारी लेकर आते हैं तो उसकी भी व्यवस्था, सुरक्षित व्यवस्था की जाएगी। तो आशा करते हैं आप लोग इस छोटे अयोध्या में जरूर आएंगे, एक बार दर्शन अवश्य करें। चलिए, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें जेपीएम न्यूज।